अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक वर्कबुक को कैसे क्रिएट करते हैं, वर्कबुक क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, इसकी बेसिक और एडवांस टेक्निक्स क्या हैं, यही सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वक्त अभी आपको मेरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल। ये जो इंस्टॉल किया था एक्सेल ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इस स्क्रीन का नाम है बैक स्टेज व्यू। इस स्क्रीन को हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। और यहाँ पर अगर आप ये देखें बिल्कुल अप राइट कॉर्नर पर तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। यानी ये इसके ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक क्या होती है ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो गई। इसको ब्लैंक क्यों कहा गया? ब्लैंक का मतलब होता है खाली। यहाँ पर आप ये देखें कोई काम नहीं हुआ हुआ, एक सादा सी शीट है जिसके ऊपर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ABC कॉलम बने हुए हैं और ये रोज़ बनी हुई है 1 2 3। तो ये एक बिल्कुल ब्लैंक शीट है। यहाँ कोई फार्मूलास नहीं लगे हुए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, कोई टेबल्स नहीं बने हुए, कोई चार्ट्स मौजूद नहीं है। जो काम करना है आपको खुद करना है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैंक वर्कबुक। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट होगा, जो फाइल होगी, उसको हम कहेंगे वर्कबुक। और ये वर्कबुक शीट पर मुश्तमिल होती है। और जब आप फर्स्ट टाइम एक वर्कबुक को, ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करते हैं तो आपके पास जस्ट एक शीट होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक शीट है। इसमें हम इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल आज का टॉपिक नहीं है। तो अब ये इस तरह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक को क्रिएट कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट करने का दूसरा तरीका, शॉर्टेस्ट वे, वो है कंट्रोल और N। अभी आप यहाँ पे देखें बुक 1 आ रहा है। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद नाम रखता है बुक 1। अब जैसे ही मैं कंट्रोल N करूँगा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। कंट्रोल N किया, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बुक 2। फिर कंट्रोल N किया, अब यहाँ पे क्या आ गया, बुक 3। इस तरह जो शॉर्टकट की होती है एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने की, वो होती है कंट्रोल N। तो ये दो मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बताए हैं वर्कबुक को क्रिएट करने के। अब ये वर्कबुक क्रिएट हो गई। अब इस वर्कबुक में हमने डाटा कैसे एंटर करना है, मैं इसके लिए यहाँ से कुछ रोज़ को सिलेक्ट करूँगा। ये इकट्ठी रोज़ मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और इन तमाम की मैं हाइट थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी यहाँ पर हमने आना है इस कॉर्नर पे और माउस को क्लिक करूँगा। अभी हाइट 15 है, मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहता हूँ 30। तो अब आप ये देखें तमाम की हाइट एकदम 30 हो गई। तो ये तरीका होता है कि एक इकट्ठी रोज़ को आप सेलेक्ट करें। अगर तमाम रोज़ की आप हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मैंने हेडिंग लगानी है, ये मैं तकरीबन 4 कॉलम यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ चूँकि हेडिंग होगी, इसमें मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करूँगा। इसमें है मर्ज सेल, इस मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको सेंटर करेंगे ताकि जो भी कुछ लिखें वो इस सेल के दरमियान में आए, खूबसूरत लगेगा। ओके कर देंगे। अब यहाँ पर इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, चूँकि ये हेडिंग है, हम तकरीबन 18 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा हम ये लिखा गया एंटर करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ ताकि ये लिखा हुआ सारा आपको नज़र आए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद मैंने हेडिंग्स लेनी है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको वही फॉर्मेट सेल, इन सब को हमने मर्ज करना है और यहाँ से सेंटर्ड कर देना। ओके, अब ये देखें ये जो 3 कॉलम थे वो एक कॉलम बन गया। अब मैं नीचे भी कुछ ऐसे करूँगा। अब कंट्रोल C, कंट्रोल V, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी इस सेल की ये नीचे वाले सेल पे शिफ्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कंट्रोल V, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे
इनकम 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसको हमने जो है बोल्ड कर देते हैं क्योंकि हमारा रिज़ल्ट होगा, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा 14 तक कर देते हैं और यहाँ पर ये रहने देते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैंने डिजिट एंटर करने, इन तीनों में डिजिट्स आएंगे, तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल में जाऊँगा और ये नंबर वाले टैब में आकर यहाँ से करेंसी मैंने लेने हैं रुपीज़। यहाँ पे आप ये देखिए, ये रुपीज़ को सिलेक्ट करेंगे और ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम 0 करके ओके कर देंगे। दूसरी चीज़ हमने ये करनी है, यहाँ से आप इसको सेंटर करें कि जो भी टाइप हो वो सेल के सेंटर में आए। पहली जो इनकम है हम लिखते हैं 20। देखिए मैंने 20,000 लिखा, उसने RS खुद ही लगा दिया। यहाँ पे 10 RS खुद ही लगा दिया। अब मैं इन दोनों को जो है मैं इनका सम करता हूँ, एक सम का फार्मूला लगाऊंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये ऑटो सम है, क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इसने ये सम का फार्मूला लगा दिया। चूँकि ये सम आया आंसर है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा काम एक और भी करते हैं कि वो ये करते हैं कि इसको हम येलो करते हैं और इसकी बैकग्राउंड को हम ब्लू कर देते हैं। उसके बाद ये जो है इसको लाइट सा कलर देंगे हम, ये हमने हल्का सा एक लाइट कलर दिया और इन सब को सिलेक्ट करने के बाद अब हम एक बॉर्डर लगा रहे हैं, वो भी फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे बॉर्डर में जाना है, सेंटर बॉर्डर करेंगे, कलर दूंगा मैं इसमें ब्लू और ओके कर दूंगा जनाब। ये देखिए, तो आपने ये देखा कि इस तरह से ये मेरा टेबल रेडी हो गया। अब मैं इसी टेबल का क्या करने जा रहा हूँ, चार्ट बनाने जा रहा हूँ। सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट के टैब में आना है मैंने और यहाँ पर ये जो रिकमेंड चार्ट्स लिखे हैं इस पे क्लिक करना है और ये जो पहला चार्ट आ रहा है इसी को लेके ओके कर देना है। यहाँ पे अब हम इसको चार्ट को लगा देंगे। अब आप ये देखिए, ये होता है, इसको कहते हैं ब्लैंक वर्कबुक। डाटा आपने खुद एंटर किया, फॉर्मेटिंग आपने की, फार्मूलाज आपने लगाए, चार्ट्स आपने बनाए, यानी A to Z सारा काम आपको खुद करना है। इसको कहा जाता है ब्लैंक वर्कबुक। ये ब्लैंक वर्कबुक किस तरह से क्रिएट करते हैं ये मैंने आज आपको बताई कि कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, और दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि ब्लैंक वर्कबुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सारा काम आपको खुद करना है, फार्मूलाज खुद लगाने हैं, चार्ट खुद बनाना है, टेबल्स खुद बनाना है, फॉर्मेटिंग खुद करनी है, यहाँ कोई हेल्प नहीं होगी। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट बेस्ड वर्कबुक, यानी टेम्पलेट क्या होता है और टेम्पलेट बेस्ड वर्कबुक क्या होती है, इसे कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।